हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। जैसा कि आप लोगों का कमेंट आया था कि हिंदी का वीडियो बनाइए, इसलिए आज आप लोगों के लिए 2020 में पूछे गए 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए, आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहिए। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 सेट इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रवृत्ति के आधार पर विभाजित किया गया है कितने कालों में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है 4 कालों में विभाजित किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास को। अगला प्रश्न है दूसरा, शिव सिंह सेंगर किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? शिव सिंह सेंगर किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्य। इसी का नाम पुष्य या पुण्य भी बोल सकता है। कुछ इतिहासकार सरहपाद को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सरहपाद का समय क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वीं शताब्दी, अर्थात 700 से 800 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शालिभद्र सूरी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं? उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रीतिकाल, अर्थात उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का आरंभ कब से मानते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 993 ईस्वी से मानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिंध सामंत काल किसने कहा? सिंध सामंत काल किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, राहुल साकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आदिकाल किस साम्राज्य के पतन का काल है? आदिकाल किस साम्राज्य के पतन का काल है? जिसका आंसर का ऑप्शन है, वर्धन साम्राज्य के पतन का काल है। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ किस काल में हुआ? जिसका आंसर का ऑप्शन है, आदिकाल में हुआ इस्लाम धर्म का प्रवेश। अगला प्रश्न है, आदिकाल धार्मिक दृष्टि से कैसा है? जिसका आंसर का ऑप्शन है, अशांति का काल है, इसमें शांति नहीं थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, आदिकाल में प्रचलन था, अर्थात आदिकाल में कौन सी प्रथा प्रचलन में था? जिसका आंसर का ऑप्शन है, सती प्रथा, सती प्रथा। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्ताचार्य का काल है, अभिनव गुप्ताचार्य का काल कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आदिकाल है। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरहपाद। अगला प्रश्न है, सिंधों ने किस धर्म का प्रचार किया? सिंध ने किस धर्म का प्रचार किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में प्रधानता थी, नाथ संप्रदाय में प्रधानता किसकी थी? इसका आंसर का ऑप्शन है, योग साधना की मतलब की प्रधानता थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? जिसका आंसर का ऑप्शन है, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है 20, विसल देव रासों के रचनाकार कौन है? विसल देव रासों के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर का ऑप्शन ए, नरपति नाल्य। अगला प्रश्न है, ढोला मारू रादुहा के रचयिता है, ढोला मारू रादुहा के रचयिता कौन है? जिसका आंसर का ऑप्शन डी, कोई अज्ञात कवि नहीं है। अगला प्रश्न है,
आदिकाल में खड़ी बोली के कवि कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली के कवि कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो, जो कि खड़ी बोली के कवि थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिरेश्वर ठाकुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की सीमा मानी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है 1643 ईस्वी में मानी है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के आरंभ के समय में किस वंश के शासन का उदय हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्क वंश के शासन का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार भक्ति काल में दास प्रथा प्रचलित थी? किसके अनुसार? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता के अनुसार। अगला प्रश्न है, किसने कहा खेती न किसान को, भिखारी को न भीख? किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास ने कहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, संत संप्रदाय के सर्वप्रमुख कवि कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कबीर। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कबीर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, संत कवि ईश्वर को क्या मानते हैं? संत कवि ईश्वर को क्या मानते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्गुण मानते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानंद। अगला क्वेश्चन है, कबीर का आविर्भाव काल माना जाता है? कबीर का आविर्भाव काल कब माना जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1500 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कबीर जाति से थे, अर्थात कबीर किस जाति से थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जुलाहा जाति से थे। अगला प्रश्न है, सूफी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि है? सूफी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जायसी। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य में प्रधानता होती है किसकी? सूफी काव्य में किसकी प्रधानता होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेम की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचनाकार है? चंदायन के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, पद्मावती किस महाकाव्य की पात्र है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्मावत। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप का संबंध किससे है? अष्टछाप का संबंध किससे है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्ण भक्ति से। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विद्यापति ने किस भाषा में पदावली की रचना की? विद्यापति ने किस भाषा में पदावली की रचना की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, खड़ी बोली में। अगला प्रश्न है, विद्यापति के संबंध में कौन सही है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वे भक्ति काल के स्रोत पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति का जन्म स्थान कहाँ है? विद्यापति का जन्म स्थान कहाँ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, बिस्फी। अगला प्रश्न है, मिथिला के साहित्यकार कौन है? मिथिला के साहित्यकार कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी में आधुनिक काल का आरंभ होता है? जिसका आंसर होगा 1857, 1885, 1855। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी में आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 ईस्वी से हुआ है। इसका आंसर होगा 1850, जो कि इसमें नहीं है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल ज्ञान विज्ञान से प्रभावित है, यह कथन सही है या गलत? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, आधुनिक काल का आरंभ होता है किस युग से? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु युग से। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की प्रवृत्ति कैसी है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात राष्ट्रीयता भी है, समयापूर्ति भी है और सामाजिक चेतना भी है। अगला प्रश्न है, किसके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा? किसके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, किस युग में काव्य की मुख्य धारा खड़ी बोली बनी? किस युग में काव्य की मुख्य धारा खड़ी बोली बनी? जिसका आंसर का ऑप्शन है भारतेंदु युग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, छायावाद के प्रमुख स्तंभ है? छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात प्रसाद तथा निराला भी है और पंत तथा महादेवी वर्मा भी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, कामयानी के रचनाकार कौन है? कामयाबी के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रसाद। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी निराला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न में आपको प्रत्येक कवि की अपनी अपनी विचारधारा मिलती है। आचार्य शुक्ला मैथिली शरण गुप्त को सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार मानते हैं, जबकि शिवनाथ जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। तो इसमें हालांकि कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, प्रगतिवाद में प्रधानता होती है? किसकी प्रधानता होती है? प्रगतिवाद में किसकी प्रधानता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक चेतना की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 56, प्रगतिवाद के मुख्य कवि कौन थे? प्रगतिवाद के मुख्य कवि कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात प्रगतिवाद के मुख्य कवि केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध तीनों थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है 1943 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, तार सप्तक के संपादक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के सूत्रधार कौन थे? नई कविता के सूत्रधार कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जबकि नई कविता के सूत्रधार जगदीश गुप्त तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी को मानते थे। अगला प्रश्न है, नई कविता के नयापन है? जिसका आंसर का ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात अनुभूति के स्तर पर भी है, अभिव्यक्ति के स्तर पर भी है और आयातित नए दर्शन के स्तर पर भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कितनी नावों में कितनी बार रचना है? कितनी नावों में कितनी बार यह रचना है किसके द्वारा रची गई? इसका आंसर का ऑप्शन ए अज्ञेय द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? अंधेरे में इस कविता के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर का ऑप्शन बी मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, नई कविता में प्रधानता होती है? किसकी प्रधानता होती है? जिसका आंसर का ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात क्षणवाद की भी, लघु मानव की भी और नए प्रतीकों की भी प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, अंधा युग के रचनाकार कौन है? अंधा युग के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर का ऑप्शन है धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, शब्दार्थों सहितो काव्य कथन है? किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, कविता को हृदय की मुक्तावस्था से किसने जोड़ा? कविता को हृदय की मुक्तावस्था से किसने जोड़ा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य शुक्ला ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कविता क्या है? किसका निबंध है?
कविता क्या है, यह किसका निबंध है? जिसका आंसर का ऑप्शन है आचार्य शुक्ल का। अगला प्रश्न है, साहित्य जीवन की आलोचना है, किसने कहा? साहित्य जीवन की आलोचना है, यह किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा ने कहा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, पुरुषार्थ चतुष्ट को काव्य प्रयोजन किसने माना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, काव्य प्रयोजन में अमंगल शांति को स्वीकार किया, किसने स्वीकार किया? इसका आंसर का ऑप्शन है मम्मट ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, धन प्राप्ति हेतु किसने कविता लिखी? धन प्राप्ति हेतु किसने कविता लिखी? जिसका आंसर का ऑप्शन बी, कबीर ने। अगला प्रश्न है, नैतिक शिक्षा देने हेतु किसने कविता लिखी? नैतिक शिक्षा देने हेतु किसने कविता लिखी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निराला ने। अगला क्वेश्चन होगा 76, बाह की पीड़ा दूर करने हेतु की गई रचना है। बाह की पीड़ा दूर करने हेतु की गई रचना कौन सी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है हनुमान बहुक। क्वेश्चन नंबर 77, स्वांतः सुखाई के लिए रचना हुई है। स्वांतः सुखाई के लिए किसकी रचना हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है रामचरितमानस की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन नहीं, कवि का कर्म भी होना चाहिए, यह कथन किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त का। अगला प्रश्न है, साहित्य के प्रमुख गुण कौन सा है? साहित्य के प्रमुख गुण कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात प्रसाद, माधुर्य, ओज, सबका। अगला प्रश्न है, वीर रस प्रधान काव्यों में प्रधानता होती है। वीर रस प्रधान काव्यों में प्रधानता होती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है ओज गुण की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, माधुर्य गुण संपन्न काव्य में अभाव होता है, किसका अभाव होता है? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी। अगला क्वेश्चन है 82, श्रृंगार रस प्रधान काव्य में किसकी प्रधानता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माधुर्य गुण की। अगला क्वेश्चन है 83, जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो। जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ होता है। जिसका आंसर का ऑप्शन है छेकानुप्रास। अगला प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून। फिर से सुनिएगा, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पाती गयो न उबरे मोती मानुष चून। पाती गयो न उबरे मोती मानुष चून, इनमें से कौन सा अलंकार है? जिसका आंसर का ऑप्शन डी, श्लेषण अलंकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, उपमा अलंकार में वाचक शब्द होता है। उपमा अलंकार में वाचक शब्द क्या होता है? जिसका आंसर का ऑप्शन ए, मानो, जैसे, दोनों। जिसका आंसर का ऑप्शन सी, दोनों। अगला प्रश्न है, मुख चांद सा है, इनमें से कौन सा अलंकार है? मुख चांद सा है, इनमें से कौन सा अलंकार इसमें है? जिसका आंसर का ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88, मुख चंद्र है, इसमें कौन सा अलंकार है? मुख चंद्र है, इसमें कौन सा अलंकार है? जिसका आंसर का ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, कनक कनक ते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यमक, यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जहाँ उपमा के चारों अंग हो वो क्या कहलाता है? जहाँ उपमा के चारों अंग हो वो क्या कहलाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्णोपमा। अगला प्रश्न है, जहाँ घटना या स्थिति का बढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, बरे न हुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाई, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाई। इनमें से कौन सा अलंकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है
अर्थांतर न्यास अलंकार। अगला है शब्दालंकार है, क्या है यह? इसका आंसर का ऑप्शन ए अनुप्रास है। अगला प्रश्न है इसमें अर्थालंकार है, क्या है ये? इसका आंसर का ऑप्शन सी रूपक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका आंसर का ऑप्शन है आभूषण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, अलंकार शास्त्र में प्रस्तुत को क्या कहा जाता है? अलंकार शास्त्र में प्रस्तुत को क्या कहा जाता है? जिसका आंसर का ऑप्शन है उपमेय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, अलंकार मुक्तावली के लेखक है। अलंकार मुक्तावली के लेखक कौन है? जिसका आंसर का ऑप्शन है देवेंद्र नाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन है अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन है? जिसका आंसर का ऑप्शन है भामह। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है चंद्रालोक किसकी रचना है? चंद्रालोक किसकी रचना है? जिसका आंसर का ऑप्शन बी केशव मिश्र की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।